हो। सारे सहाबा किराम बहुत ताज्जुब करने लगे। तो हमारे नबी ने सारे सहाबा को देखा और कहा अतताज्जबून मिन अमरी हादा, आप लोगों को बड़ा ताज्जुब हो रहा है। साहबे किराम ने कहा अल्लाह के रसूल, ठंडी हवा चले, पानी आए तो कपड़ा बंद करना चाहिए, कपड़ा खोलना नहीं चाहिए। हमारे नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अगर बगैर मांगे मदीने की हवा तुम्हारे बदन को लगे, बगैर मांगे मदीने का पानी तुम्हारे बदन को लगे, जिसके बदन को मदीने की हवा छू गई और जिसके बदन को मदीने का पानी छू गया, हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी उसके करीब नहीं आएगा। जब रात का सन्नाटा, बोलो रात का जैसा आपने यहाँ भी देखा होगा, रात का सन्नाटा जैसा भी देखो, 12 बज गए, 12 के ऊपर हो गए, आप बाहर जाओगे तो सब बिल्कुल अंधेरा अंधेरा। वो तो ठीक है आज बयान है तो पूरा मजमा यहाँ बैठा है, वरना रात को 1 बजे 2 बजे अंधेरा होता है, सारी दुकानें बंद होती है, सारे मकान बंद होते, सब अपने अपने घर में होते। तो मेरे दोस्तों मैं भी ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि शायद रात के 1 या 2 बजे होंगे, पूरे मदीने में, बोलो पूरे मदीने में सारी मार्केटें बंद, सारी दुकानें, और हमारे नबी घर में आ रहे। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी घर में आए, दरवाज़ा खिटखिटाया, हमारी माँ हज़रत आयशा ने दरवाज़ा खोला, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। हमारे नबी ने रोते रोते कहा आयशा, आयशा, अपनी बीवी को कहा आयशा बहुत भूख लगी है, रात का सन्नाटा छाया है, आयशा बहुत भूख लगी है, अफिल बैती शयून, घर में कुछ है, बोलो घर में। हज़रत आयशा ने रोते रोते कहा अल्लाह के रसूल मुझे भी बहुत भूख लगी है, लेकिन घर में कुछ भी नहीं। अब रात का सन्नाटा छाया हुआ है, कहा घर में कुछ भी नहीं। हमारे नबी ने क्या फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया इंतज़िरी या आयशा, आयशा इंतजार करो, मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ। तो हज़रत आयशा सोचने लगी बाहर कहाँ जा रहे, किसका दरवाज़ा खुला है भाई, किसका दरवाज़ा, सारी दुकानें बंद है, सारी मार्केट बंद है, सारे शॉप बंद है, तो ये मेरे नबी कहाँ जा रहे, रात को कहाँ जा रहे। हज़रत आयशा फरमाती मेरे नबी ने कहा इंतज़ार करो मैं बाहर जाता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती मेरे नबी तो बाहर, बोलो चले गए, लेकिन हज़रत आयशा फरमाती मैं घबरा गई कि रात को, इतनी रात को किसके घर पर और क्या खाना मिलेगा। हज़रत आयशा फरमाती मैं अपने घर के ऊपर छोटी खिड़की थी, उस खिड़की के पास गई और मैंने खिड़की में से देखा कि मेरे नबी कहाँ जा रहे। हज़रत आयशा फरमाती कहीं नहीं गए, बोलो कहीं नहीं गए, बाहर मस्जिद थी वहाँ अल्लाह अकबर, क्या कर रहे बोलो। अच्छा रात को ये 2 रकात हमारे नबी पढ़ रहे, ये फजर की नमाज तो है नहीं, जोहर की, असर की, मगरिब की, ईशा की, तो ये 2 रकात नफल पढ़ रहे, बोलो 2 रकात नफल। अच्छा 2 रकात नफल पढ़ी। हज़रत आयशा फरमाती मैं खिड़की पर थी, मैंने देखा मेरे नबी ने 2 रकात पढ़ी, उसके बाद अल्लाह के सामने इतनी देर तक रोए, इतनी देर तक रोए। हज़रत आयशा फरमाती जैसे उनकी दुआ खत्म हो गई तो मैं फौरन खिड़की से उतर गई और मैं ऐसे बैठ गई जैसे कुछ मालूम ही नहीं। कहते फिर मेरे नबी ने दरवाज़ा खिटखिटाया, हज़रत आयशा फरमाती मैंने दरवाज़ा खोला, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। हमारे नबी ने पूछा आयशा घर में कुछ है। हज़रत आयशा कहती मैंने तो आपको पहले भी कहा घर में कुछ नहीं है, मुझे भी भूख लगी है, आपको भी भूख लगी है, लेकिन घर में कुछ नहीं। हमारे नबी फिर रोए और रोते रोते फरमा आयशा इंतजार करो मैं बाहर जाता हूँ, इंतजार करो मैं। हज़रत आयशा फरमाती फिर वही मामला, अल्लाह के रसूल बाहर गए, मैं फिर वो खिड़की पर गई, बोलो अल्लाह अकबर। कितनी रकातें हो गई, पहले 2 अभी, और आयशा फरमाती 2 रकात के बाद फिर रोने लगे। जैसे दुआ खत्म हुआ आयशा फरमाती फिर मैं आके घर में बैठ गई। हमारे नबी ने दरवाज़ा खिटखिटाया, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। फिर हमारे नबी का वही सवाल आयशा घर में कुछ है। हज़रत आयशा ने अपने सर पे हाथ रखकर कहा मेरे प्यारे नबी आपको पहली मर्तबा भी कहा घर में कुछ नहीं, मैंने दूसरी मर्तबा कहा घर में कुछ नहीं, अभी भी मैं कहती हूँ घर में कुछ नहीं। हमारे नबी के आंसू टपके और कहने लगे आयशा इंतजार कर, मेरा अल्लाह इंतजाम कराएगा, बोलो सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह इंतजाम करेगा, आयशा तू इंतजार कर। ये कहकर हमारे नबी फिर गए। हज़रत आयशा फरमाती फिर मैं खिड़की पर, बोलो हमारे नबी अल्लाह अकबर। कितनी रकातें हो गई। हज़रत आयशा फरमाती यहाँ 6 रकात पूरी हुई, सुनना बराबर, 6 रकात पूरी हुई, मेरे नबी हाथ उठाए दुआ के लिए। आयशा फरमाती पीछे का दरवाज़ा कोई खिटखिटा रहा था, पीछे का दरवाजा कोई। तो हज़रत आयशा फरमाती मैं घबरा गई कि आगे का दरवाजा तो मैं हूँ, पीछे दरवाजा कौन खिटखिटाता होगा। हज़रत आयशा फरमाती अंधेरा अंधेरा था, मैं दरवाजे के पास गई, मैंने दरवाजा खोला और मैंने जोर से कहा मन बिल बाब के दरवाजे पर कौन है। कहा दूर से आवाज आई उस्मान, बोलो सुभान अल्लाह। कौन हजरत
तो हजरत आयशा फरमाती मैंने दरवाजा खोला तो खाना ही खाना रखा हुआ, पक्का हुआ खाना भी रखा हुआ है, कच्चा गल्ला भी रखा है, अनाज भी रखा है, बोरियों की बोरियां रखी है। तो हजरत आयशा ने फिर पूछा मन बिल बाप, कौन है दरवाजे पर और ऐसी रात को हमारे दरवाजे पर क्यों है? तो वहां से फिर आवाज आई मैं उस्मान हूं। अम्मा आयशा नाराज मत होना, मैं तो सोया था, मुझे ख्याल आया मेरे नबी को खाना मिला होगा कि नहीं मिला होगा, मेरे नबी के घर वालों को मिला होगा नहीं मिला होगा। देखो मेरे नबी आराम करते हो तो उनको डिस्टर्ब मत करना, लेकिन मेरा सलाम पहुंचा देना। और ये मैं पका हुआ खाना भी दरवाजे पर रखा और कच्चा खाना भी मैंने दरवाजे पर रखा, आज भी काम आ जाएगा, 2 4 5 रोज भी काम आ जाएगा, एक आध हफ्ता भी काम आ जाएगा, लेकिन मेरे नबी को मेरा सलाम कहना और उठाना नहीं, सोए हो तो जगाना नहीं, मेरा सलाम कहना। ये कहकर हजरत उस्मान बोलो चले, अंधेरा था कुछ नजर तो आता नहीं था। हजरत आयशा ने सारा खाना अंदर लिया। यहाँ हमारे नबी की दुआ खत्म हुई। कितनी रकातें हुई थी? हमारे नबी आए, दरवाजा खिटखिटाया और फिर पूछा घर में कुछ है? हजरत आयशा ने कहा आ जाओ, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी ने पूछा मिन ऐन, कहां से? देखो ये खाना देखो, पूरा दस्तरखान भरा हुआ है। तो हमारे नबी ने पूछा कहां से? तो कहा उस्मान आए थे, आपको सलाम भी कहा है। और बेचारे रोकर कहते थे कि शायद मेरे नबी को भूख लगी होगी, मेरे नबी के घर वालों को भूख लगी होगी। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। हजरत उस्मान के लिए दुआ की, अब दस्तरखान बिछ गया। बोलो दस्तरखान। हजरत आयशा बैठ गई और कहा हमारे प्यारे नबी को फरमाया हाथ धो ले, आप भी बैठ जाए। हमारे नबी बैठे। बोलो हमारे नबी बैठे दस्तरखान पर। क्या फरमाया? आयशा इंतजार कर, मैं अभी आता हूं। ये बोलकर बाहर चले गए। हजरत आयशा कहती फिर मैं खिड़की पर, हमारे नबी बोलो अल्लाह अकबर। कितनी रकातें हो गई? फिर दुआ मांगी, बहुत रोए, फिर आए घर में। जब घर में आए और दस्तरखान पर कहा चलो हाथ धो ले, हम दस्तरखान पर बैठे। अब हजरत आयशा ने कहा ना मेरे नबी, मैंने खिड़की से सब देखा, कब से मैं देख रही हूं। आपने 2 रकात, फिर 2 रकात, फिर 2 रकात, 6 रकात आपने पढ़ी, फिर खाना आ गया, आपने फिर 2 रकात पढ़ी। हजरत आयशा हमारी माँ कहती है मुझे मालूम है पहली 2 रकात, फिर 2 रकात, फिर 2 रकात आपने पढ़कर अल्लाह से खाना मांगा, अल्लाह ने खाना दे दिया, फिर अभी 2 रकात पढ़ने क्यों गए? हमारे नबी ने फरमाया जिस अल्लाह ने दिया क्या वो अल्लाह का शुक्र अदा न कर क्या हो? जिस अल्लाह ने मुझे दिया क्या वो अल्लाह का शुक्र ना अदा करके आओ? पहले 6 रकातों में मैंने खाना मांगा और मैंने सबर का पैगाम दिया, फिर दूसरी आखिरी 2 रकात में मैंने शुक्र का पैगाम दिया। जिस अल्लाह ने दिया क्या मैं वो अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं? मेरे प्यारो, मैं पूरे साबरा वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे नबी ने कितनी रकातें पढ़ी? साथ में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। कितनी रकातें पढ़ी? 8 रकातें। और वो फजर की थी, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, कौन सी नमाज थी? हमारे नबी को खाना खाना है तो कितनी रकातें अल्लाह के सामने पढ़ रहे, और वो भी कौन सी? और हम फजर की फर्ज छोड़ते। हमारे नबी, अल्लाह की कसम बोलो जिनसे बढ़कर कोई नबी, जिनसे बढ़कर कोई पैगंबर, एक खाना घर में खाने की जरूरत। अच्छा सच बताओ मेरे दोस्तों, अगर हमारे नबी आधी रात को घर के बाहर निकलते और ऐलान करते अबू बकर खाना चाहिए, उमर खाना चाहिए, उस्मान खाना चाहिए, अली मेरे घर पर खाना चाहिए, बताओ अल्लाह की कसम खाना आता कि नहीं आता? अरे पूरा घर भर जाता। ये लोग अपनी जान दे देते क्या घर का खाना लेकर नहीं आते? लेकिन हमारे नबी ने हजरत अबू बकर से मांगा, नहीं बोलो मांगा, उमर से मांगा, हजरत उस्मान से मांगा। मांगा तो किससे मांगा? पैदा करने वाले अल्लाह से मांगा। तो मेरे दोस्तों मांगते मांगते आपको 8 रकातें पढ़नी पड़ी। और आज हम लोग, और सच बताना मेरे दोस्तों, आज हम सब लोग परेशान है रोजी के मामले में, सब परेशान है। जो बेचारा लारी चलाता ना, लारी चलाता, छोटा मोटा धंधा करता, वो भी कहता मौलाना अभी धंधा बराबर नहीं होता। जो कपड़े बर्तन की दुकान पर बैठा वो भी कहता बराबर धंधा नहीं होता। जो बड़े बड़ी बिल्डिंग बनाता, आर्किटेक्ट होता, कॉन्ट्रैक्टर होता, वो भी कहता कि अब हमारा धंधा बराबर नहीं। और सबकी जबान पर एक ही बात है, भाई धंधा क्यों बराबर नहीं? हुकूमत का प्रॉब्लम। फिर क्या प्रॉब्लम? का नोटबंदी हो गई उसका प्रॉब्लम। फिर क्या प्रॉब्लम? जीएसटी लग गया उसका प्रॉब्लम। पूरा मजमा साथ में बोले क्या हमारा अल्लाह ये हुकूमत का मोहताज? आवाज नहीं आ रही है। अल्लाह हुकूमत का मोहताज, अल्लाह नोटबंदी का मोहताज, अल्लाह जीएसटी का मोहताज। हमें रोजी देने वाला कौन? और वही अल्लाह से हम दूर हो गए, वही अल्लाह से हम लोग दूर हो गए तो रोजी कैसी? मेरे प्यारो, आज पहली बात जो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं, मुझे यकीन है
आप अब एक साथ में होकर कहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो ना, करने धरने वाला कौन? आज से पक्का इरादा। मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? एक बात बताऊं आपको, हम लोग मांगते नहीं अल्लाह से। बोलो, हम लोग अल्लाह से मांगते, वरना अल्लाह पारा नंबर 20, बोलो पारा नंबर 20, पेज नंबर 1, बोलो पारा नंबर 20, पेज नंबर। अल्लाह खुद फरमाते, इतने प्यार से फरमाते। अल्लाह ने फरमाया अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, ए परेशान, ए रोज़ी से परेशान, ए घर में परेशान, अल्लाह फरमाते आजा मेरे दरबार में आजा, तेरी रोज़ी का प्रॉब्लम भी हल कर लूंगा। अल्लाह फरमाते सारी मुसीबतें दूर करूंगा, तुझे जमीन में माल भी अता करूंगा, इज्जत भी अता करूंगा। लेकिन मेरे साबरा वाले साथ में बोले देने वाला कौन? साथ में बोलेंगे देने वाला कौन? अल्लाह ही। अल्लाह से बढ़कर कोई माबूद। तो पहली बात कौन कौन पक्की करता आज से? ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही, बोलो ला इलाहा। पहली बात पक्की हो गई तो मैं दूसरी बात पर आऊं। मैंने कहा ना कितनी बातें आपके सामने करना है? 4, जिसमें पहली बात हो गई, पूरा मजमा बोलेगा हम सबका पैदा करने वाला कौन। एक मर्तबा साथ में बोल दे भाई, आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन है? खल्ला एक साथ में कह दे, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लायातिल लिउलिल अलबाब। पूरा मजमा बोले ना, आसमानों का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह ही। जमीनों का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह ही। रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन है? और फिर कहो ना, जिंदे को मुर्दा, फिर मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन है? हमारा हिसाब किताब लेने वाला कौन है? जन्नत में पहुंचाने वाला कौन है? और जहन्नम में पटकने वाला कौन है? अल्लाह ही। बोलो ला इलाहा। चलो एक बात पक्की हो गई साबरा वाले, दूसरी बात पर आ जाओ। आपको देर तो नहीं हो रही? मेरे को मालूम नहीं कब से आप लोग बैठे होंगे, देर तो नहीं हो रही ना आपको? दूसरी बात बिल्कुल पक्की एकदम? नहीं, मेरा साथ दोगे तो हाँ बोलो। मेरा खाना वाना सब हो गया है। हो गया आप लोगों का भी? मतलब आपको भी घर जाना, मेरे को भी जाना है। कितनी देर मेरे को बोलना और कितनी देर बोलना मैं? या आज मैं यहाँ कलकत्ता, कल मेरे को बिहार पहुँचना है, इसलिए मेरे को, मैं भी कमज़ोर आदमी भाई, दुआ करोगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन अब दूसरी बात पे आ रहा हूँ ना, कोई खामोश नहीं रहेगा, पूरा मजमा एक साथ में मेरा साथ देगा। दोगे ना साथ, दोगे ना इंशाअल्लाह? पहली बात पहले पक्की कर लो, ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही? ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो ला इलाहा। चलो मैं अल्लाह के नाम और अल्लाह की सिफतें लूंगा, आप क्या बोलोगे? इल्लल्लाह। आप क्या बोलोगे? इल्लल्लाह। फिर बोलो, क्या बोलोगे? इल्लल्लाह। करने धरने वाला कौन? शुरू करे, ला माबूदा इल्लल्लाह। बोलो, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मसजूदा इल्लल्लाह, ला रज़्ज़ाक़ा इल्लल्लाह, ला मालिका इल्लल्लाह, ला कुद्दूसा इल्लल्लाह, ला सलामा इल्लल्लाह, ला मुमिना इल्लल्लाह, ला मुहैमिना इल्लल्लाह, ला अज़ीज़ा इल्लल्लाह, ला जब्बारा इल्लल्लाह। बोलो ला इलाहा। साथ में साथ इल्लल्लाह, ला तव्वाबा इल्लल्लाह, ला समीआ इल्लल्लाह, ला बसीरा इल्लल्लाह, ला हकीमा। आवाज नहीं आ रही है? ला हकीमा इल्लल्लाह, ला हलीमा इल्लल्लाह, ला गफूरा इल्लल्लाह, ला शकूरा इल्लल्लाह, ला वदूदा इल्लल्लाह। बोलो ला इलाहा। करने धरने वाला कौन? चलो अब दूसरी बात पर आ रहा हूँ, सब मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? बिल्कुल पक्की बात है, इसमें बिल्कुल नाराज होने की जरूरत। आप लोग नाराज तो नहीं ना? आपको देर होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं घर में? कुछ नहीं है? शादी हुई तुम्हारी? शादी हुई? बहुत हिम्मत वाले हो भाई। पूरा मजमा साथ देगा ना इंशाअल्लाह?
एक पूरे यकीन के साथ बोलो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। बोलो, करने धरने वाला कौन? ये बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम है कि बीवी का मिजाज बहुत गर्म है। देखो हंसने लगे, मतलब है प्रॉब्लम। बोले जब देखो जब किट 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 किट, हाँ जब देखो जब लड़ाई झगड़ा होता कि नहीं होता भाई? यानी हाँ बोलो ना, होता कि नहीं होता? मैं जानता हूँ ये औरत का दिमाग बहुत गर्म। हाँ अशरफुल बराबर ना, बहुत जोर से बोला। औरत का दिमाग बहुत गर्म, लेकिन एक बात बताओ, आप बुरा नहीं मानना, औरत का दिमाग गर्म बाद में होता है, हमारी आंखें पहले बहुत गर्म होती है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? वो मालूम है, एक मरतबा मैं आपको एक सही वाक्य सुनाता हूँ, भले आप हंसेंगे लेकिन वाक्य बिल्कुल सही है ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए। हमारे यहाँ पे ना एक बहुत हमारा प्यारा दोस्त अशरफुल भाई, बहुत प्यारा दोस्त, उसका बड़ा कारोबार। बोलो अल्लाह बरकत देवे, बोलो आमीन, माशाअल्लाह अल्लाह बरकत देवे। हाँ बड़ा कारोबार उनका। वो क्या हुआ मालूम, वो जब उनको पूरे साल का हिसाब किताब करना हो ना, भाई सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ बहुत बड़ा उनका कारोबार, लेकिन जब साल भर का उनको हिसाब किताब करना हो ना, तो वो हिसाब किताब अपने घर में लाकर करे। वो क्या करता, अपने ऑफिस से कंप्यूटर भी लेके आता, लैपटॉप भी लेके आता, कैलकुलेटर भी लेके आता, और अपना मोबाइल भी लेकर आता, और अपना जो अकाउंटेंट है ना उसको भी साथ में बिठाता, और वो मतलब हिसाब किताब साथ में। अब एक मरतबा साल में एक मरतबा ऐसा घर में करता। अब वो घर में कंप्यूटर लेकर आया, लैपटॉप लेकर आया, सब लेकर आया, सुनना बराबर, सब चीज़ लेकर आ गया। अब लाने के बाद उसने हिसाब किताब शुरू कर दिया। इतने में तो घर में आई कौन? अरे बीवी आएगी ना, और कौन आएगी? बोलो ना। बीवी आई और आकर कहने लगी क्या करते हो? आज नहीं बोला आज बिल्कुल बात नहीं करना। मैं हिसाब कर रहा हूँ साल भर का, टैक्स का मामला, इनकम टैक्स का मामला, सेल टैक्स का मामला, वो बेचने का मामला, खरीदने का मामला, बहुत ज्यादा टेंशन है। कहा बिल्कुल मेरे से बात। बोलो बीवी को क्या कहा? मेरे से बात। लेकिन बीवी भी यहीं की होगी, साबरा वाबरा की होगी। क्या बोली मालूम है? मेरे को कोई बात नहीं करना, खाली इतना बताओ आप मुझे कितना प्यार करते हो। बीवी पूछ रही आप मुझे कितना? अब ये तो बेचारा थका हुआ था। बहुत करता जा, बहुत करता जा तू चाय बना, कॉफी बना, बहुत प्यार करता। और बीवी साबरा की थी कि ना मेरे को समझाओ कितना प्यार करते हो। उसने गुस्से में कहा जितना लैला मजनू में प्यार नहीं ना, उससे ज्यादा अपना प्यार है। लेकिन फिर भी बीवी मानी नहीं। बोली नहीं मेरे को बताओ ना कितना। लो बेटा मोबाइल दे। उसके पास मोबाइल था, ऐसा पड़ा हुआ था, मोबाइल उठाया, कहा ये क्या है? बीवी को पूछा। बोला आप लोग भी बोलो ना क्या है? उसने कहा ये मोबाइल में हूं, अंदर की जो सिम है ना, सिम वो तू है, अंदर जो चिप होती है ना सिम। बोला वो, और इतने अच्छे से बोला कि देख मोबाइल, खाली मोबाइल होगा तो कोई काम का नहीं, और सिर्फ सिम लेके कोई आदमी खड़ा हुए तो भी काम का नहीं। तो कहा मैं मोबाइल, तू अंदर की सिम, मैं अकेला तो कोई काम का नहीं, तू अकेली तो कोई काम की नहीं। जैसा मोबाइल और सिम मिलता है तो काम आगे बढ़ता है, इसी तरह हमारी भी मोहब्बत है। मैं तेरे बगैर अधूरा और तू मेरे बगैर। भाई बात तो सही बोला। बीवी इतनी खुश हो गई, साबरा की थी, खुश हो गई, खुश होकर बोलने लगे आज मेरे को समझ में आया मेरा हस्बैंड कितनी मोहब्बत करता, ये मोबाइल और मैं अंदर की। बोलो ना, ये मोबाइल में अंदर की। वो बीवी बेचारी खुश होकर अंदर गया, क्या मेरा शोहर मेरे से बहुत मोहब्बत करता, वो मोबाइल बन गया, मेरे को सिम बनाया। जब वो अंदर किचन में गई तो ये अपने अकाउंटेंट को बोलता है पगली है, चाइना का मोबाइल है, 4 सिम लेके घूमता हूँ। हाँ देखो अब कैसे समझ रहे हैं, सबको सिम याद आ रही है। ये मैंने आपका मूड फ्रेश कर दिया थोड़ा, लेकिन सब साथ में मेरा साथ दोगे? बोलो दोगे ना इंशाल्लाह? बोलो पहली बात हो गई, बोलो ला इलाहा। अभी भी पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, बोलो ला इलाहा। चलो दूसरी बात पर पूरा मजमा एक साथ में आ जाओ और एक आवाज में बोले मुस्तफा का दामन। नहीं दूसरी बात बहुत पक्के अंदाज में बोलो, मुस्तफा का दामन, मुर्तजा का दामन, मुजतबा का दामन, मोहम्मद का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, सफीउल्लाह का दामन, नजीउल्लाह का दामन। साथ में बोलो मोहम्मद का दामन, मुस्तफा का दामन। क्यों नहीं छोड़ेंगे? इसलिए कि हमारे नबी से बढ़ के कोई नबी। पूरा मजमा नहीं बोलेगा, नहीं है, क्या बोलेगा? साथ में बोलो ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर बोलो ना अल्लाह की कसम कोई पैगंबर, हमारे रसूल से बढ़कर बोलो ना कोई रसूल। भाई पूरा मजमा मेरा साथ देगा, सुभान अल्लाह बोलोगे ना? और जो मैं बोलूँ ना साथ में बोलो, सब बोलेंगे, नबी की मोहब्बत जिंदा होगी। अच्छा, हमारे नबी से मोहब्बत करना चाहिए नहीं करना चाहिए?
एक एक बात आपको बताऊं, आपने कभी शायद नहीं सुना होगा, ये फिर वापस हम आ रहे इसी बात पर, लेकिन पहले एक बात सुन लो, ये सब लोग सुने, बहुत ही कीमती बात है, बहुत से लोगों ने सुना नहीं होगा। मदीने में, बोलो कहाँ पे, रात को ठंडी ठंडी हवा चलने लगी अचानक, हमारे नबी रास्ते में है, साहबा किराम भी साथ में, और अचानक ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। भाई ऐसा आजकल होता है कि नहीं होता? इसीलिए हम कितने लोग स्वेटर वेटर पहन के बैठे, क्योंकि मदीने में क्या हो रहा था उस जमाने में कि रात का वक्त है, अचानक हवा चलने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आगे चल रहे, साहबा किराम का मजमा भी है साथ में, बोलो मदीने में ठंडी हवा और थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी। अब जितने साहबा किराम थे ना, जितने साहबा किराम, सबने चादर पहनी थी, तो सबने अपनी चादर को यूं बांधना शुरू कर दिया। भाई उस जमाने में बटन वटन नहीं होते थे, उन्होंने अपनी चादर को लिया और घाट बांधना शुरू कर दी, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो सबने अपनी चादर को बांधा। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बोलो सुभान अल्लाह, अपनी मुबारक चादर को खोल दिया, बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू बकर आए, आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल आप चादर खोल रहे, आपका सीना मुबारक खुल रहा है, हालांकि ठंडी ठंडी हवा है, बुखार आ जाएगा और पानी भी आ रहा है, हम लोगों ने जैसे चादर को लपेट लिया, आप भी चादर लपेटे। हमारे नबी ने हजरत अबू बकर को देखा और कहा चादर खोल दो और सबको कह दो कि चादर खोल दे, मदीने की हवा भी लगने दो और मदीने का पानी भी लगने दो, बोलो सुभान अल्लाह। और सारे सहाबा किराम ने चादर खोली, लेकिन सारे सहाबा को ताज्जुब हुआ कि जब हवा चले तो अपना कपड़ा लपेटना चाहिए, जब बारिश हो तो अपना कपड़ा समेटना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा खोल दिया और हमको भी कहा कि कपड़ा खोलो, अपना सीना खोलो, मदीने की हवा भी आने दो और मदीने का पानी भी आने दो। सारे सहाबा किराम बहुत ताज्जुब करने लगे, तो हमारे नबी ने सारे सहाबा को देखा और कहा अतताज्जबून मिन अमरी हादा, आप लोगों को बड़ा ताज्जुब हो रहा है। साहबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल ठंडी हवा चले, पानी आए तो कपड़ा बंद करना चाहिए, कपड़ा खोलना नहीं चाहिए। हमारे नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अगर बगैर मांगे मदीने की हवा तुम्हारे बदन को लगे, बगैर मांगे मदीने का पानी तुम्हारे बदन को लगे, जिसके बदन को मदीने की हवा छू गई और जिसके बदन को मदीने का पानी छू गया, हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी उसके करीब नहीं आएगा। जब मदीने का इतना ऊंचा मकाम है तो मदीने वाले का कितना ऊंचा मकाम होगा, बोलो बोलो। जब मदीने का इतना ऊंचा मकाम है तो मदीने वाले का कितना ऊंचा मकाम होगा। तो एक साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, मैंने बोलो ना मुस्तफा का दामन। किसी कहने वाले ने कितना अच्छा कहा, हम हैं बीमार मदीना, साथ में हम हैं बीमार मदीना। नहीं पढ़ेंगे आप लोग तो साथ में करो ना, बहुत आसान है, बोलो ना हम हैं बीमार मदीना ये दवा मांगी है, हम हैं बीमार मदीना ये दवा मांगी है, गुंबद खजरा के दामन की हवा मांगी है, गुंबद खजरा के दामन की हवा मांगी है, जिंदगी मांगी किसी ने मांगी जन्नत, जिंदगी मांगी किसी ने मांगी जन्नत, हम गुलामों ने मोहम्मद की अदा मांगी है, हम गुलामों ने मुस्तफा की अदा मांगी है। तो साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, और बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन। अब सारा मजमा मेरा साथ देगा, साथ में बोलो हमारे आका से बढ़कर कोई आका, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। सब साथ देना, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। पूरा मजमा जो मैं बोलूं साथ में बोलो, हमारा नबी, बोलो हमारा नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारा नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारा नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए। सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी है नहीं? तो मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह। सिर्फ एक जुमला सुनो, बहुत प्यारा जुमला, हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, सुभान अल्लाह, फिर हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर हमारे नबी तीसरी मर्तबा उंगली मुबारक से इशारा करे। 1400 साहबा अपनी आंखों से देखे, अपनी
अपनी जबान से बोले। हमारे नबी इशारा करते गए, इशारा करते गए, इशारा करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। और एक बात अजीब बताऊं, हमारे नबी की शान, हमारे नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, हमारे नबी मक्का के सहरा में चले, हमारे नबी मक्का के बयाबान में चले। हर पत्थर हर दरख्त आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। बोलो भाई, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। एक बात आपको बताऊं, शायद सुना नहीं सुना, लेकिन बहुत पते की बात है। एक ज़माना मक्के में ऐसा आया है, बोलो एक ज़माना मक्के में ऐसा आया है कि मक्के में पानी नहीं आ रहा था। बोलो मक्के में पानी, सब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। बोलो मक्के में पानी। उस वक्त हमारे नबी की उम्र मुबारक थी। ये देखो मेरी उंगलियां देखो, नहीं नहीं पूरा मजमा बोलेगा। कितनी उम्र थी? यानी अभी हमारे नबी को नबूवत मिली 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, गारे हीरा में। कहाँ? तो हमारे नबी को नबूवत मिली और मक्के में पानी। अच्छा, उस जमाने में क्या होता था, वो सब मक्के वाले जब कोई काम करते थे ना, तो एक ऐसा बड़ा भगोना रखते थे, प्याला, उसमें खून रखते थे, खून, और उसमें अपना हाथ डिबोते थे और फिर कसम खाते थे। अब मक्के के जितने बड़े बड़े लोग थे ना, मक्के के बड़े बड़े लोग, उन्होंने बहुत बड़ा भगोना मंगाया, बड़ा पतीला मंगाया, उसमें जानवर का खून रखा और सबने अपने हाथ डाले और कहा देखो मक्का में पानी नहीं आ रहा है, बच्चे मर रहे, जानवर मर रहे, हमारी औरतें बिलबिला रही है। सबने अपना हाथ खून में डिबोया और कहा कसम खाते हैं आज रात को काबे की दीवार को पकड़ेंगे और पकड़ के रखेंगे जब तक पानी नहीं आएगा। पानी नहीं आएगा तो वही मर जाएंगे, लेकिन किसी तरह भी ऊपर से पानी लाना है। बस ये सबने अपना, बोलो हाथ किस में रखा? खून में। और सबने मशवरा कर लिया कि आधी रात को काबे के पास पहुंचना है, काबे की दीवार को पकड़ के मांगना। अच्छा ये बताओ, काबा तो बहुत अच्छा घर है ना? नहीं बोलो ना, काबा बहुत अच्छा घर है ना? क्यों अच्छा? इसलिए कि इसका बनाने वाला खुद अल्लाह है। बोला इसका बनाने वाला अल्लाह ने फरमाया, चौथे पारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, पहला घर जिसकी बुनियाद रखने वाला कौन? जिसको बनाने वाला कौन? बोलो अल्लाह। का सन्नाटा हुआ। सारे जो मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने खून के प्याले में हाथ डिबोया था, सब रात के सन्नाटे में काबे के पास आ गए। आपको मालूम है वो खून में हाथ डिबोने वाले हमारे नबी के चचा भी थे। चचा का नाम अबू तालिब। बोलो चचा का नाम। अब उनका भी टाइम हो गया, रात को भाई जाना है, आज हमने हाथ अपना खून में रखा है, हमने कसम खाई है, हमें काबे की दीवार को पकड़ के पानी मांगना है। तो चचा अबू तालिब भी रात को निकल के जाने लगे। सारे मक्का के बड़े बड़े लोग काबे के पास जाने लगे। टोटल मिला के 32 कितने थे? और जब मक्का वालों को पता चला कि मक्के के बड़े बड़े लोग काबे के पास जमा होने वाले और सबने कसम खाई है और सब लोग किसी तरह भी पानी लाएंगे, तो मक्का की औरतें भी मैदान में, मक्के के बच्चे भी मैदान में, मक्के की बच्चियां भी मैदान में, पूरा स्टेडियम जैसे भरा हुआ, काबे के पास का पूरा हिस्सा भरा हुआ। लेकिन ये 32 जो 32 थे बिल्कुल काबे के पास, उसमें हमारे नबी के चचा भी है। कौन? तो जब चचा जाने लगे ना, तो हमारे नबी की उम्र कितनी थी? साथ में बोलो ना, कितनी उम्र थी? ये बार बार मैं आपसे पूछूंगा, कितनी उम्र थी? हमारे नबी ने उस वक्त क्या कहा मालूम है? चचा कहाँ जा रहे हो? रात के वक्त में चचा को पूछा, ऐन तज़हबू या अम्मी, मेरे चचा कहाँ जा रहे हो? तो चचा ने कहा, भतीजे मालूम नहीं, आज हमने खून में हाथ रखा है, हमने कसम खाई है, काबे की दीवार को पकड़ेंगे, पानी नहीं आएगा वहां तक हम आने वाले नहीं, भले हम मर जाएंगे मगर आने वाले नहीं। तो हमारे नबी ने कहा, चचा मेरे को भी ले जाओ ना। बोलो सुभान अल्लाह। चचा मेरे को भी ले जाओ ना। कितने खूबसूरत थे हमारे नबी, बोलो सुभान अल्लाह। कितने मासूम थे हमारे नबी, बोलो सुभान अल्लाह। कहा चचा मेरे को भी ले जाओ ना। तो चचा ने कहा ना, वहाँ तो बड़े बड़े लोग जमा होंगे। तो कहा चचा मेरे को ले जाओ, अगर वहाँ खड़े रहने दिए तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाऊँगा। चचा ने कहा चलो चलो। हमारे नबी भी चले। बोलो उम्र कितनी? अब काबे के पास सब 32 बड़े बड़े खड़े थे, चचा भी खड़े थे। तो सारे वो 32 के 32 चचा को आंख निकाल कर देखने लगे और कहा ये बच्चा नहीं चाहिए, हम मक्के के बड़े बड़े लोग यहाँ पे खड़े, हमने हाथ डिबोया है, हमने खून में हाथ डिबोया है, हमने कसम खाई है और ये बच्चे की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो चचा क्या कहते? चचा कहते मेरे भतीजे मोहम्मद क्या हुआ? कहा पीछे जाके बैठ जाओ।
कोई बात नहीं। हमारे नबी पीछे जाके बैठ गए। अब ये कितने थे, बोलो कितने थे? सबकी जबान पर एक ही बात है, सब काबे की दीवार को पकड़े हुए सबके सब कहते या रब्ब काबा अगिसना गैसम मुगीसा, या रब्ब काबा अगिसना गैसम मुगीसा। ये 32 के 32 कहने लगे काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ए काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ए काबा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे। मेरे साबरा वालों साथ में सुने, 32 के 32 मांगने लगे मगर पानी आया। सुबह हो गई, बोलो पानी आया नहीं। सुबह के बाद सूरज सर पे आ गया, बोलो पानी आया नहीं। आसमान भी गरम, बोलो आसमान भी गरम, जमीन भी गरम, काबे की दीवार भी गरम। 32 के 32 मांगे जा रहे, एक काबा के पैदा करने वाले पानी दे दे, मगर पानी सब पसीने में शराबोर, चक्कर आए, कोई गिरता है, कोई पड़ता है। आपको मालूम है किसी ने चचा का कपड़ा पकड़ा। चचा कौन? चचा यूं ऐसा पीछे मुड़े तो भतीजे कौन? मोहम्मद, बोलो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चचा ने बड़े गुस्से में कहा क्या हुआ, क्यों आए? कहा चचा मेरे को आने दो ना, मैं आऊंगा ऊपर वाला पानी बरसा देगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो चचा बड़े गुस्से हो गए। चचा ने कहा तुम आओगे तो ऊपर वाला पानी बरसाएगा, हम 32 है, मक्का के सरदार है, हम रात से पानी मांग रहे, ऊपर वाले ने पानी नहीं दिया, और तुम 9 साल के तुम आओगे पानी मांगोगे तो पानी आ जाएगा, जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। बहुत गुस्से हुए चचा। बोलो हमारे नबी वापस पीछे जाके बैठ गए और इन लोगों ने फिर मांगना शुरू कर दिया, ओ काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे, ओ काबा के पैदा करने वाले पानी दे दे। और 1-2 घंटे गुजर गए, बोलो पानी आया? अब तो पानी नहीं आया और इतनी गर्मी, कोई चक्कर खा के गिर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है। फिर चचा का कपड़ा किसी ने पकड़ा। चचा फिर बड़े गुस्से में, कौन? बोलो हमारे नबी। उम्र कितनी? तो चचा फिर गुस्से हुए, फिर आए। चचा पानी वानी के वास्ते नहीं आया, आपको पसीना कितना आया? मैं अपनी चादर से आपका पसीना साफ करने के वास्ते आया हूं। हमारे नबी कितने मासूम, 9 साल की उम्र, कितने खूबसूरत। कहा चचा मैं पानी के वास्ते नहीं आया, आपने एक मर्तबा मेरे को मना कर दिया, मैं पीछे चला गया, मैं पानी के वास्ते नहीं आया। लेकिन चचा आपको कितना पसीना होता है, मैं भतीजा आपका पसीना देख नहीं सकता, मैं अपनी चादर से आपका पसीना साफ करने आया। ये कहकर हमारे नबी ने अपनी चादर उठाई और चचा का पसीना साफ करने लगे। चचा को इतना रहम आ गया, अपने भतीजे को यूं गले लगाए। जैसे गले लगाए ना, हमारे नबी ने कहा मुझे आने दो ना, मुझे काबे के पास आने दो, एक काम करूंगा ऊपर वाला पानी बरसा देगा, बोलो सुभान। अभी चचा गुस्से हुए, उससे पहले किसी ने सुन लिया, जोर से कहने लगा ए मक्का के सरदारों पानी आ गया, ओ मक्का के सरदारों पानी आ गया। सबने कहा बावला कहाँ आया, यहाँ गर्मी है, तपे जा रहे, मरे जा रहे, कहाँ पानी आया? कहा ये मोहम्मद कह रहे वो एक काम करेंगे तो पानी, बोलो नहीं बोलो ना, एक काम करेंगे तो पानी। और मक्के वाले तो थके हुए ही थे, कहने लगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मोहम्मद, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आ गए, बोलो हमारे नबी आ गए। अब सुनना, हमारे नबी आए, कितने थे बोलो, कितने थे? बड़े बड़े सरदार, बाकी पूरा मक्का ही जमा था, लेकिन बड़े बड़े सरदार थे। तो हमारे नबी ने पहला सवाल पूछा तुम क्या कर रहे थे? उनको पूछा तुम क्या कर रहे थे? अब उन्होंने कहा ये तो अजीब है, क्या कर रहे थे? अभी तो ये पूछ रहे क्या कर रहे थे? कहा हम पानी मांग रहे थे। तो हमारे नबी ने कहा कि मुझे मालूम है, 9 साल की उम्र थी हमारे नबी की, फरमाया मुझे मालूम है कि तुम पानी मांग रहे थे, लेकिन मैं कहाँ था? अईना कुंतु, मैं कहाँ था? सबने कहा तुम पीछे बैठे थे, हमने तो देखा तुमको, तुम पीछे बैठे थे, हम पानी मांग रहे थे। देखो हमारे नबी का जवाब सुनो, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कहा तुम पानी मांग रहे थे, मैं कहाँ था? बोलो पीछे। तो हमारे नबी ने फरमाया अब मैं पानी मांगने आया, तुम पीछे चले जाओ। भाई जब तुम मांग रहे थे तो मैं पीछे था, अब मैं आया हूं, तुम कितने थे वो लोग? 20 चले गए, कितने बचे? 12 अड़ गए ना। एक छोटा बच्चा आगे रहेगा 9 साल का, और हम मक्का के सरदार पीछे रहेंगे, हमारी नाक कटेगी, हमारी इज्जत का सवाल है। हमारे नबी के पास जो चादर थी ना, हमारे नबी ने चादर को उठाया और 12 को कहा तुम भी पीछे चले जाओ, एक बार मोहम्मद यहाँ से चले जाएंगे, मक्के में कयामत तो आएगी मगर पानी कभी नहीं आएगा, मक्के में कयामत आएगी मगर पानी। ये बोलकर हमारे नबी जाने लगे। तो वो जो कितने पीछे चले गए थे, वो 12 को कहने लगे आजा आजा, बीवी बेवा हो जाएगी, आजा आजा, बच्चे यतीम हो जाएंगे, चल 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 आ जाओ।
अब वो बेचारे एकदम चेहरा काला काला करके आए और लाइन में पीछे कितने खड़े हो गए लाइन में, और हमारे नबी आगे। अल्लाह ने बता दिया मेरे नबी अभी तो 9 साल की उम्र है, मक्का के सरदारों को मुक्तदी बनाया, मोहम्मद को इमाम बना दिया। अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह जल्ला जलालुहू ने बता दिया, आज मक्का के सरदारों को 32 के 32 सरदारों को मैंने पीछे खड़ा कर दिया। अल्लाह फरमाते मेरे मोहम्मद अभी तो नबूवत भी न मिली, सब मक्का के सरदारों को मुक्तदी बना दिया, मेरे मोहम्मद को सबका इमाम बना दिया। अच्छा वो पीछे खड़े थे, गुस्से में होंगे कि खुश होंगे? वो पीछे से जोर जोर से चिल्लाते मोहम्मद अब तो आ गए, पीछे आ गए, हमारी नाक कट गई, सारी औरतों ने भी हमको देखा, पीछे आ गए, अब करो जो करना है करो। हमारे नबी पीछे मुड़े, कहा अब तक तुम लोग क्या कर रहे थे? अब गुस्से हुए, कहा पानी मांग रहे थे, पानी। हमारे नबी ने फरमाया गुस्से मत हो ना, तुम पानी मांग रहे थे, तुम चाहते हो मैं भी पानी मांगू, मैं भी पानी मांगू, तो तुम्हारे मेरे में फर्क क्या? भाई तुम पानी मांग रहे, मैं भी पानी मांगू, तो तुम में और मेरे में फर्क क्या? तो 32 के 32 चिल्लाने लगे, फिर तुम करोगे क्या? बस यही तो देखते रहो, मैं क्या करूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। अब एक एक जुमला सुनना, हमारे नबी ने क्या किया, 32 के 32, बल्कि सारा मक्का देख रहा, हमारे नबी की उम्र, आवाज नहीं आ रही, बोलो उम्र, हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्र मुबारक कितनी है? हमारे नबी मासूम 9 साल की उम्र, हमारे नबी काबे के पास खड़े हैं, सारे मक्का के सरदार पीछे खड़े हैं। हमारे नबी ने पहली मर्तबा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, हमारे नबी ने थोड़ा सा चेहरा, देखो मेरी तरफ, थोड़ा सा चेहरा हमारे नबी ने आसमान की तरफ उठाया, बस वो थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठा, आसमानों पर बादल जमा होना शुरू हो गए, आसमानों पर बादल जमा होना शुरू हो गए, सारे मक्का वाले देख रहे बादल जमा हो रहे। फिर हमारे नबी ने और थोड़ा चेहरा, बोलो और थोड़ा, ये मुझे देखो, और थोड़ा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, आसमान से रिम झिम पानी बरसना शुरू हो गया। अब सुनना, फिर हमारे नबी ने आखिरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, पूरे मक्के में धूमधाम से पानी बरसने लगा, मक्के में पानी, मक्के के गांव में पानी, मक्के की वादियों में पानी, मक्के की घाटियों में पानी, पानी आने लगा, सारे मक्का वाले भीगे भीगे अपने घर। लेकिन सबकी जुबान पर क्या था? सारे मक्का वाले जाने लगे, लेकिन एक ही बात जुबान पर थी, मोहम्मद आ गए, बोलो मोहम्मद आ गए। सारे मक्का वाले भीगे भीगे जाने लगे, सारे मक्के में पानी आने लगा, मगर अल्लाह की आवाज आई। किसकी आवाज आ रही है? जो मक्का वालों ने भी सुना, बोलो किसकी आवाज आई? क्या आवाज आई? इस पर सब नारे तकबीर बोलना, बोलोगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन पहले सुन लो, बराबर सुन लो। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा चेहरा उठाया, मक्के में धूमधाम से पानी आने लगा, सारे मक्का वाले भीगे भीगे अपने घर जाने लगे, मगर अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब, सुनना, अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया, उंगली भी बता देता, मैं पानी बरसा देता, उंगली भी बता देता, बोलो मैं पानी। मेरे दोस्तों, हमारे नबी की क्या शान है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, अल्लामा रूमी, बोलो कौन? अल्लामा रूमी। उन्होंने ये वाक्य को शेर में लिखा। किस में लिखा? जब शेर में लिखा, और भी वाक्य को लिखा, रात को सोए। हाँ, अल्लामा रूमी तो बहुत बात के अल्लाह के वली, रात को शेर लिख के सो गए, अरबी में लिख के सो गए। हमारे नबी ख्वाब में आए, कहा रूमी क्या लिखा? रूमी ने कहा मेरे नबी मैंने आपकी शान में लिखा। फरमाया जो लिखा, जो सुना, जो पढ़ा, सबकी कयामत में सिफारिश करूंगा। तो मेरे प्यारो, सुनना, वो शेर सुनना है? हाँ बोलो ना, सुनना। लेकिन उससे पहले फिर वो सुनो। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा चेहरे अनवर उठाया, धूमधाम से पानी आने लगा, अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब, बोलो अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया, उंगली भी बता देता, बोलो मैं पानी।
उसको अल्लामा रूमी ने लिखा, इतने अच्छे अंदाज में लिखा, ये उलमा तो जानते होंगे, इतने अच्छे अंदाज में अल्लामा रूमी लिखते, खसफल कमरु बिजमालिही, पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कितने प्यार से, खसफल कमरु बिजमालिही नतकल अजरु बिजलालिही अबयद युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सल्लु अलैहि व आलिही। सब बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लामा रूमी क्या कहते, मेरे प्यारे नबी आप इतने खूबसूरत हैं, आपको देखकर चांद भी मांद पड़ जाता है, चांद भी मांद पड़ जाता है। और मेरे नबी आपका जलाल इतना है कि पत्थर और दरख्त भी आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाते हैं। और मेरे नबी आपका चेहरा इतना मासूम है, आसमान की तरफ उठाते हो, अल्लाह रहमत वाला चेहरा उठता है, रहमत वाला पानी अल्लाह बरसा देता है। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। मोहब्बत करते